आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही शुरू होता है। ये सफर है खुद को पहचानने का और यकीन मानिए इसकी मंजिल जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत छिपी होती है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने की हिम्मत रखती है? एक ऐसी शक्ति जो है तो सब में पर बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। अच्छा, इस ताकत को और आसानी से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आरव की, एक बिल्कुल साधारण सा लड़का जिसकी खुद को खोजने की जिद उसे एक असाधारण रास्ते पर ले गई। तो आरव एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर पता है क्या था? लोग क्या कहेंगे। वो हमेशा इसी सोच के बोझ तले दबा रहता था। ना कोई दिशा थी, ना कोई अपना सपना। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ज्ञानी बाबा आए। आरव ने अपने मन का सारा बोझ, सारी उलझने उनके सामने रख दी, एक उम्मीद के साथ कि शायद यहाँ से कोई रास्ता मिलेगा। बाबा ने सब सुना और बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, बल्कि आरव के हाथ में एक छोटा सा आईना थमा दिया, एक बिल्कुल सिंपल सा शीशा। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने आरव की सोच का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने कहा, रोज इसमें देखना, पर सिर्फ चेहरा नहीं, अपने आप को देखना। उस दिन के बाद आरव ने आईने में देखना शुरू किया और जिंदगी में पहली बार उसने सिर्फ अपनी शक्ल नहीं, अपनी आंखों में झांका और खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछने शुरू किए। सवाल देखने में बड़े आसान थे, पर उनके जवाब उतने ही गहरे। मैं आखिर हूं कौन? मुझे सच में क्या पसंद है? और वो कौन सी चीज है जिसे करने से मुझे असली दिल से खुशी मिलती है? और जैसे जैसे वो इन सवालों में डूबता गया ना, उसे एक खजाना मिल गया। उसे याद आया कि बचपन से ही उसे ड्राइंग का कितना शौक था। एक ऐसा शौक जिसे उसने लोगों के डर से कहीं बहुत अंदर दबा दिया था। बस उसी दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी पसंद को एक मौका देगा। अब शुरुआत तो हमेशा मुश्किल होती है ना। लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने दिए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली बार आरव ने लोगों की आवाज को अनसुना कर दिया और सिर्फ अपने दिल की सुनी। कुछ साल बीत गए और वही डरा हुआ, सहमा हुआ आरव आज एक कामयाब आर्टिस्ट बन चुका था। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा था। जब वो दोबारा उन बाबा से मिला तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने बस खुद को जान लिया। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का असली मतलब है। तो देखा, आरव की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है। इससे हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं असली जीत के उन 3 नियमों की जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, अपनी आवाज सुनो। मतलब दुनिया के इतने शोर में अपने अंदर के उस हल्की सी आवाज को पहचानो। वही आवाज है जो बताती है कि तुम सच में क्या चाहते हो, असली खुशी कहाँ है। इसके बाद आता है दूसरा नियम, अपनी हिम्मत बनो। देखो, डर तो लगेगा ही, रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी, पर जब डर और जुनून के बीच चुनना हो ना, तो हमेशा अपने जुनून को चुनो। असली हिम्मत वही है। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी नियम की। नेगेटिविटी को इग्नोर करो। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, उनकी राय आपकी हकीकत नहीं बन सकती। सुनो सबकी, पर आखिरी फैसला हमेशा अपने दिल की सुनकर लो। ये नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें? खुद को पहचानने के लिए वो पहला कदम आखिर है क्या? शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आरव ने की थी। 3 आसान सवालों से खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है और किस चीज से मुझे सच में खुशी मिलती है। इन सवालों के जवाब ही आपकी असली पहचान का दरवाजा खोलते हैं। अब कुछ ऐसी जरूरी बातों को समझते हैं जो इस सफर में हमेशा एक गाइड की तरह काम करेंगी। ये वो बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। इस बात को जरा गहराई से सोचिए। जब तक कोई इंसान खुद को ही नहीं समझेगा ना, तब तक दुनिया की हर आवाज, हर राय उसे भटकाती रहेगी। कभी इस रास्ते तो कभी उस रास्ते, लेकिन अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। और आखिर में ये हमेशा याद रखिए, असली जीत किसी और से आगे निकलना नहीं है। असली जीत है दूसरों की सोच की कैद से आजाद होकर अपनी पहचान के साथ जीना। यानी कि आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
जब आप ये जान लेते हैं कि आप कौन हैं, तो फिर कोई भी आपको आपके रास्ते से हिला नहीं सकता। तो अब आखिरी सवाल, जो सिर्फ आपके लिए है। आरव के लिए वो आईना एक शुरुआत थी। आपका आईना क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको खुद से मिलाएगी? सोचिए, जरूर सोचिए। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए मोटिवेशनल मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।